अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। बहुत से लोग व्लॉग को बहुत मिस कर रहे थे, तो मैंने सोचा व्लॉग बना ही लेते, क्योंकि लाइफ जो है ना वो बहुत बिजी चल रही है और जो है ना व्लॉग बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं, क्योंकि बहुत सारे काम है। तो अभी बस नाश्ता मैंने आज आइसक्रीम का किया, उसके अलावा ना कुछ गेस्ट आए हुए थे, तो बस अभी अभी वो गेस्ट गए हैं। ऊपर से शादी है, ऊपर से काम, ऊपर से गेस्ट, ऊपर से फ्लू ने इतना तंग कर दिया है कि गर्मियाँ आ गई लेकिन ये फ्लू जान नहीं छोड़ा। तो बस थोड़ा सा जल्दी उठ गए थे आज, क्योंकि काम थे और थोड़ा मार्केट भी जाना था, लेकिन वही कि गेस्ट को देखते देखते फिर काफ़ी देर हो गई। यहाँ पे शुगर फ्री बिस्किट है, हलवा है, कुछ फ्रूट्स थे, तो जो है वो हमें पता है कि जो हमारे घर गेस्ट आता है वो क्या खाता है क्या नहीं, तो उस हिसाब से थोड़ी बहुत अरेंजमेंट की हुई थी। तो बस अभी गेस्ट को सी ऑफ करके आई हूँ अभी अभी, और मामा जो है वो घर की सफाइयों में लगी हुई हैं ऑब्वियसली, क्योंकि फिर घर में भी गेस्ट वगैरह आते हैं तो बेडशीट वगैरह चेंज, कर्टन्स वगैरह वॉश करवा रही हैं। तो मम्मा सारी इस काम में लगी हुई हैं, हम थोड़ा किचन संभाल रहे हैं। और जो है ना एक हमारी मासी भी चली गई है, हमारे सर का अजाब बन गया है कि वो काम छोड़ के ना चली गई हैं, मतलब सिटी से ही चली गई हैं, तो हमें अच्छी मासी नहीं मिल रही, तो उसकी हमें बड़ी एक टेंशन लगी हुई है। तो उसी चक्कर में हम काम भी तकरीबन सारा खुद ही करना पड़ रहा है। डेली कोई ना कोई और मासी आ रही है, कपड़े धोने के लिए कोई और आ रही है, तो इस चीज़ में ना बड़ा हम लोग उलझे हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने आंटी को दिया और साथ छोटी कज़न थी, उसे कहा कि रखो ये मैं टी ट्रॉली बाहर रखूँ, तो बस मैं ये समेट के फिर मैं मिलती हूँ। तो सारे कामों से फ्री होने के बाद आज जो है बाबा ने अपने कुछ फ्रेंड्स को बुला लिया था, वो लोग निकल रहे थे, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे स्टे किया, तो थोड़ी बहुत उन्हें रिफ़्रेशमेंट करवाई, फिर मैंने खुद नाश्ता किया। और अब जो है ना वो मैं मीरपुर खास के लिए निकल रही हूँ थोड़ा मार्केट शॉपिंग के लिए। गर्मी इतनी शदीद लग रही है, मेरे दिमाग घूम रहा है, मैंने सारे बाल ही बांधे, मैंने रैंडमली, मेरे बाल आपको हमेशा खुले दिखते हैं, लेकिन अब जब से गर्मी आ गई मेरे बाल हमेशा आपको बंद ही दिखेंगे। तो आज मुझे एक तो है वो माला लेके आनी है, ठीक है, लहंगे के साथ का दुपट्टा लेके आना है, और छोटा छोटा जो सामान है वो लेके आना है। तो मैं पहले लिस्ट बना लेती हूँ, बस अभी हम लोग निकल ही रहे हैं, कज़न मुझे पिक करने के लिए आ रहा है, और टाइम आपके सामने है कि 1 बजने वाला है। बस अब मैं लिस्ट बनाती हूँ, फिर चलते हैं और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और ये सूट जो मैंने पहना हुआ है ये सफ़ायर का है, बहुत से लोग पूछते हैं, मैं सोचा बता दूँ। सो अब मैं जल्दी से लिस्ट बना लूँ, बाय बाय। ओके जी, तो सबसे पहले हम लोग आए हैं ज्वेलरी शॉप पे, क्योंकि मेहंदी के लिए जो आउटफिट है ना, तो हमने साथ डिसाइड किया माला, क्योंकि आजकल माला बड़ी ट्रेंड में आई हुई है, तो हम सोच रहे हैं कि ना लॉन्ग माला ले लें। तो बस वही देख रहे हैं, ये थोड़ी ज़्यादा ही हैवी और ओवर लग रही थी, हमें छोटी सी चाहिए थी, जैसे ये इसके ऊपर स्टड्स लगे हुए ना, थोड़ा सा प्यारा सा काम, और यहाँ पे इतने ही प्यारे प्यारे इयररिंग्स पड़े हुए थे, कुंदन के काम वाले दूसरे वाले, तो ये हमें काफ़ी दिखा रहे थे, लेकिन जो हमारा लहंगा था उसके साथ ये मैच नहीं कर रही थी। तो बस हमने कहा कि आप दिखाते जाएं, मे बी कोई अच्छी लग जाए। पहले तो हमने 1-2 शॉप पे पता किया, लेकिन नहीं मिल रही थी। ये मीरपुर खास में सोहेल ज्वेलर्स के नाम पे इनकी शॉप है, बल्दिया में। जो लोग मीरपुर खास रहते हैं उन्हें मैं बता रही हूँ। तो इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी थी चीज़ों की, ज्वेलरी की, और रीज़नेबल प्राइस में दे रहे थे। ये वाले इयररिंग्स भी बहुत अच्छे लग रहे थे, तो फिर ये कज़न को लेने थे तो उसने लिए हैं ये वाले इयररिंग्स। लाइट में पता नहीं कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं, लेकिन ये रियल में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे और बहुत ही अच्छा काम था। तो यहाँ से ज्वेलरी वगैरह हम लोगों ने ले ली थी, और मैं यहाँ पे ना लहंगे के साथ दुपट्टा मैच करी थी। ये पिंक वाला जो मेरा लहंगा है, इसके साथ के कोई अच्छा सा दुपट्टा मैच हो जाए, क्योंकि जो है ना वो मुझे थोड़ा ऑरेंज में चाहिए था, क्योंकि मेरा बहुत दिल कर रहा था पिंक और ऑरेंज का। तो बस मैंने यहाँ से दुपट्टा भी ले लिया। उसके बाद वो जो लेने देने वाले सूट होते हैं, जो शादी में किसी को देते हैं सूट, और फिर जो ऐसे देने वाले होते हैं, मुझे नहीं पता उनको क्या कहते हैं, बट देते हैं इतना मुझे पता है। तो वही देख रहे थे हम लोग यहाँ पे मीरपुर खास में ही शॉप, नाम पता नहीं अब क्या था इनकी शॉप का, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इनके मीरपुर खास में शायद मिल ही जाएंगे आपको सफ़ायर बनारसा के हर किसी के पास। उसके बाद ये मीरपुर खास की फेमस बिरयानी है, दिल्ली बिरयानी, तो ये हमें खिलाई उन्होंने, क्योंकि सारे कपड़े इधर से लिए थे, लेन देन वाले जितने भी सूट होते हैं 15-16, तो इनसे ही लेके गए हैं। और जो है वो यहाँ पे बस हम लोग थोड़े से खा पी रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लेट आए थे, नाश्ता करके आए थे, ऐसी कुछ खास भूख नहीं थी। और उसके अलावा यहाँ पे मुझे नेल्स बहुत अच्छे लग रहे थे, और फुप्पो को वो एसटी की ग्लू लेनी थी, आई लैशेस वाली,
लैशेज़ लगाने के लिए। तो हम यहाँ पे बस कॉस्मेटिक की शॉप पे आ गए। ऐसा कुछ नहीं चाहिए था, सारी कॉस्मेटिक ऑलरेडी ले ली है। तो बस रैंडमली ब्लीच वाला ब्रश नहीं था मेरे पास और मेरी वाइट आई पेंसिल गुम हो गई। क्लेज़ोना की वाइट आई पेंसिल बहुत अच्छी है। जो लोग मुझसे आई पेंसिल का पूछते हैं, आप क्लेज़ोना की ले लें, बहुत अच्छी है और जो है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी देर तक चलती भी है। तो ये सब से फ्री होने के बाद अभी हम लोग थोड़ी मेहंदी की डेकोरेशन की देखेंगे। सॉरी, मायूं की डेकोरेशन के लिए ये येलो वाली लेनी थी और ये छोटा कज़न को जो है वो छोटा दूल्हा नहीं बनाते, तो उसको हम ऐसे पहना के देख रहे थे कि ये पहनोगे, लेकिन उस साहब को कुछ नहीं अच्छा लग रहा था। तो बस जो है ना, यहाँ पे जो डेकोरेशन की चीज़ें थी वो देख रही थी, फिर वो ली हैं हम लोगों ने। एक ये येलो वाली ली और ये गजरे इतने क्यूट लग रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं फ्रेश फ्लावर वाले ही लूँगी, वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे ये लड़ियाँ वगैरह ले ली हैं हम लोगों ने। ये लगी हुई मायूं पे बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और इजीली मिल भी जाती हैं हर कहीं से। तो बस यहाँ पे ये लेके और अभी जाएंगे घर, क्योंकि काफ़ी जो है ना वो रात हो रही है, काफ़ी लेट हो रहा है। जो डेकोरेशन का सामान वगैरह है थोड़ा बहुत मायूं का, वो तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत घर ही अरेंजमेंट कर रहे हैं। बाकी मेहंदी की तो ऑब्वियसली करवाएंगे डेकोरेशन। और जो है बस अभी घर जा रहे हैं और आप चेक करें कि कितना सामान है, क्योंकि कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं बिद वगैरह बनाने के लिए। वो सारी चीज़ें, डेकोरेशन की चीज़ें, और इतना कोई मतलब गाड़ी फुल थी, डिग्गी भी पूरी फुल थी और फ्रंट सीट भी फुल थी। हमारे पास भी टोटल इतनी शॉपर थी, तो जो भी काम थे वो तो एंड टाइम तक चलते ही रहेंगे, बट ये काम भी ज़रूरी था, ये भी हो गया चले। और इसके बाद मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ जो मैंने की। ऐसे कुछ खास नहीं की, लेकिन जो कि वो दिखा देती हूँ। ये 180 के उन्होंने मुझे ये नेल्स दिए हैं और मैंने इन्हें यूज़ नहीं किया, फर्स्ट टाइम ही मैं इन्हें यूज़ करूँगी। सो आई होप कि इनकी क्वालिटी अच्छी हो। अगर आपको कहीं से मिलते हैं, अगर आपने कहीं यूज़ किए हैं तो मुझे बताइएगा कि इनकी क्वालिटी कैसी है, क्योंकि मैंने इन्हें लिटरली कभी यूज़ नहीं किया। और उसके अलावा मेरे पास जो है वो नेल पेंट रिमूवर ख़त्म हुआ था, तो मैंने वो लिया 100 का। इन्होंने हमें ये दिया है, छोटे वाला आई थिंक 50 रुपीज़ का है, लेकिन बड़े वाला जो है ना वो सही रहता है। इसमें ट्विस्टर भी बड़ा होता है तो ईज़िली नेल पेंट उतर जाती है। उसके अलावा वाइट आई पेंसिल ली, क्योंकि सारी शॉपिंग तो हम पहले कर चुके हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं थी शॉपिंग की। तो और ये आई पेंसिल 150 की मिली, ये भी मुझे नज़र आई तो मैंने ले ली, वरना मेरा माइंड नहीं था और ना ही मैंने प्लान किया हुआ था कि मुझे लेनी है। और मैंने एक ब्लीच ब्रश लिया, ये काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा था। ब्लीच वाला ब्रश जो मेरे पास है उसके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा और काफ़ी फ्लफ़ी और सॉफ्ट सा लग रहा था। बस अब ये देर तक थोड़ा चल जाए। और ये इन्होंने हमें दिया 180 रुपीज़ का। और ये चाँद वाली मैंने ली है, बाहुबली वाली मायूं के लिए। मैं बहुत टाइम से पहनना चाहती थी, लेकिन मुझे कभी भी नहीं मिलती थी ये, और इस दफ़ा मुझे मिल गई है। मैंने कहा मेरा मायूं का ड्रेस जैसा भी हो मैं तो भाई ज़रूर पहनूंगी। लेकिन मायूं का ड्रेस बहुत ही खूबसूरत स्टिच हुआ है, जब सिल के आ जाएगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आज मैं व्लॉग डाल रही हूँ तो आज वेडनेसडे है, सैटरडे को इंशाल्लाह ताला जो है ना वो मायूं है। पीछे दिन 2 रह गए हैं, तो अब डायरेक्ट मायूं का ही व्लॉग आएगा, आई होप सो। या हो सकता है फ्राइडे को मैं कोई और व्लॉग अपलोड कर दूं और फिर जो है ना संडे को मैं मायूं वाला कर दूं। तो ये सारी शॉपिंग थी जो मैं करके आई हूँ। और यहाँ पे जो बिद की प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो गई है। जो जो चीज़ें डालते हैं वो पैकेट्स वगैरह बनाते हैं, तो वो बस बना रहे हैं और सब लोग जो है वो बैठे हुए हैं। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। और इसमें जो है वो छोटी छोटी टॉफ़ीज़ हैं, इनको तो पतासे कहते हैं, वो है। इनके अलावा जो है वो काजू हैं, अखरोट हैं, इस तरह की जो भी चीज़ें होती है ना, और इलायची हो गई, और जो है वो चॉकलेट हो गए मिल्की। तो इस तरह से जो भी चीज़ें सब मिल के बैठ के बनाते हैं, बहुत मज़ा आता है। और शादी वाले घर में इस तरह के छोटे मोटे काम करते हैं और सबका गेट टुगेदर होता है, तो काफ़ी बातें शातें हो जाती हैं, काफ़ी जो है ना वो मज़ा आता है, काम करने में मज़ा आता है और ना एक याद बन जाती है, एक मेमोरी बन जाती है। ये व्लॉग आप लोगों के लिए भी बनाया जा रहा है और ख़ुद को याद रखने के लिए, मतलब ये जो एक हमारी मेमोरी है कि हम इसको देखेंगे आगे जाके तो हमें अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा।
तो बस अब उम्मीद है कि मैं जो है ना वो व्लॉग ये अपलोड करने के बाद फ्राइडे को कोई और व्लॉग अपलोड कर दूँ, बट इतना टाइम नहीं है मेरे पास अभी। तो सैटरडे को मायू है, इस वाले सैटरडे को 27 को मायू है, तो मैं उम्मीद करूँगी कि 28 या 29 को व्लॉग जो है वो अपलोड कर दूँ, वरना हो सकता है कि एक वीक व्लॉग नहीं आए। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं व्लॉग जो है वो अपलोड कर दूँ एनी हाउ, किसी ना किसी तरीके से। और यहाँ पे जो पैकेट्स हैं वो बनाना स्टार्ट हो गए हैं और इस तरह से ये पैकेट बन रहे हैं। और यहीं पे मैं अपने व्लॉग को आज एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा और दुआ करिएगा कि मेरी कज़न की शादी खैर आफियत से हो जाए और सब कुछ जो है ना वो खैर खैर से हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।